नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक है तंत्रिका और कंकाल प्रणाली। तो हो जाइए तैयार। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन संतुलन और समतुल्यता रखरखाव को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क। याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में उपस्थित वह ऊतक जहां जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, वह है तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा, तंत्रिका। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन 1200 से 1300 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कान की अस्थियों के अलावा मनुष्य में मध्य कान की गुहा में क्या होता है? वायु। कान की अस्थियों के अलावा मनुष्य में मध्य कान की गुहा में वायु होती है। मानव शरीर में केंद्रीय तंत्र का गठन कौन करता है? केंद्रीय तंत्र का गठन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों करती हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आँख में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है? रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है? शंकु। याद रखिएगा, शंकु से प्रभावित होती है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आँख का रंग आँख की पुतली आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माइबोमियन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? माइबोमियन ग्रंथियाँ आँख में स्थित होती हैं। कहाँ पर? आँख में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आँख की अंधेरे में देखने की क्षमता एक बैंगनी रंग द्रव के उत्पादन के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? रेटिनीन। याद रखिएगा, रेटिनीन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निकलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हृदय की धड़कन और श्वसन गति को कौन नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन गति को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूरॉन्स मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? न्यूरॉन्स मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? तंत्रिका। याद रखिएगा, तंत्रिका का हिस्सा कहा जाता है। चमड़ा उद्योग में किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? टैनिन। याद रखिएगा, टैनिन का उपयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने से संबंधित है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने से संबंधित है? टेम्परल लोब। टेम्परल लोब। याद रखिएगा, सिनेप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है? सिनेप्स गैप किसके बीच? 2 न्यूरॉन्स के बीच मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बहुत ही कॉमन सा इम्पॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कौन सी होती है? फीमर। याद रखिएगा इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है वो आपने पहले क्वेश्चन में सुना था। कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। याद रखिएगा कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। मनुष्य में बदले गए दांतों की संख्या कितनी होती है? मतलब कितने दांत दोबारा निकलते हैं? 12। कितने? 12 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं? दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम। किससे प्राप्त करते हैं? कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनेमल क्या कवर करती है? इनेमल क्या कवर करती है? याद रखिएगा दंत शीर्ष। किसे कवर करती है? दंत शीर्ष को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव कंकाल संरचना किससे संबंधित है? मानव कंकाल संरचना किससे संबंधित है? फीमर से। किससे संबंधित है? फीमर से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? नाक में। कार्टिलेज नाक में पाया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।